हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम डिस्कशन करेंगे द नेक्स्ट पार्ट। द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड कोई गिवन है तो उसका स्ट्रक्चर हमने कैसे ड्रॉ करना है। सो लास्ट क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन अगर sp है, sp2 है या sp3 है तो उसका जो स्ट्रक्चर है हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। लोन पेयर वहाँ पे है तो कैसे हम उसे ड्रॉ करेंगे, और वहाँ पे अगर लोन पेयर जीरो है तो किस तरीके से हम किसी भी गिवन मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इफ मैजिक नंबर इज 5 और मैजिक नंबर 6। तो ये पार्ट आपको हेल्प करेगा फॉर द +2 पार्ट। पी ब्लॉक जो कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स है, वहाँ पे आपको इसमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं तो वहाँ पे आपको हेल्पफुल रहेगा ये। सो आज मैं स्टार्ट करता हूँ कि अगर मेरे पास मैजिक नंबर जो है 5 आता है, अगर मेरे पास मैजिक नंबर जो है मैजिक नंबर अगर 5 आएगा तो इस केस में मुझे जो हाइब्रिडाइजेशन मिलेगी वो हमें मिलती है sp3d। ठीक है, तो ट्रिक क्या थी, सबसे पहले हमने कोई भी गिवन मॉलिक्यूल उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की फिर रेंज चेक करनी है हमने, और उन नंबर को डिवाइड करने, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको डिवाइड करना है। आफ्टर डिवाइडिंग हमें एक नंबर मिलेगा, उन नंबर को हम बोलते हैं मैजिक नंबर। ठीक है, मैजिक नंबर हमें क्या प्रेडिक्ट करके बता देगा, किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमें स्टेट कर देगा वो। ओके, सो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। इस केस में अगर हमारे पास लोन पेयर जीरो है तो जो ज्योमेट्री होगी मॉलिक्यूल की वो हमारे पास होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फॉर एग्जांपल AB5 एक मॉलिक्यूल है जहाँ पे मेरे पास लोन पेयर जीरो है। सो यहाँ पे मेरे पास जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अगर मेरे पास एक लोन पेयर है तो इस केस में हमने एक लोन पेयर को एक कॉर्नर में रख देंगे। ये जो ज्योमेट्री है यहाँ पे हम इसे बोलते हैं दिस इज एक्सियल बॉन्ड। ये बॉन्ड होता है एक्सियल, और ये जो बॉन्ड है इसे बोलते हैं इक्विटोरियल। दिस इज इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है एक्सियल और इक्विटोरियल की, वो बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो एक्सियल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड है आउटसाइड और एक बॉन्ड है इनसाइड। तो इस बॉन्ड के ऊपर पार्टिकुलरली 3 बॉन्ड जो है वो रिपल्शन कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो इस एक बॉन्ड के ऊपर 3 बॉन्ड पेयर की रिपल्शन है। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है किससे, एज कंपेयर टू इक्विटोरियल बॉन्ड। तो इसमें हमारे पास ज्योमेट्री जो ऑब्टेन होगी जब लोन पेयर जीरो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो तो वहां पे जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी वो होगी हमारे पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। इसे बोलते हैं दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ओके, अगर हमारे पास है लोन पेयर 1, तो लोन पेयर 1 है मेरे पास और हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो एक लोन पेयर को हमने एक कॉर्नर में रख देना है हमें। मतलब जो लोन पेयर रखना है वो इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, नॉट एट एक्सियल पोजीशन। सो अगर लोन पेयर 1 आया तो इस केस में मैं एक जनरलाइज एग्जांपल लेता हूं, AB4L मींस 1 लोन पेयर एंड 4 बॉन्ड पेयर। तो अगर एक लोन पेयर हमारे पास आएगा तो उसे हमने एक कॉर्नर में रख देना है, बॉन्ड पेयर, दिस इज 1 लोन पेयर। ये जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी, दिस ज्योमेट्री इज नोन एज सीसा ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं सीसा ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एक लोन पेयर जो ज्योमेट्री आएगी दैट इज सीसा ज्योमेट्री। और जब भी एक लोन पेयर आएगा, लोन पेयर विल ऑक्यूपाई इक्विटोरियल पोजीशन, नॉट द एक्सियल पोजीशन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि मेरे पास एक ऐसी कंडीशन है जहां पे लोन पेयर हमारे पास कितने आ गए, 2। अगर हमारे पास लोन पेयर 2 आ जाए तो इस केस में जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी हमारे पास, अगर लोन पेयर 2 है तो मैं एक जनरलाइज एग्जांपल लेता हूं, AB3L2। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास जो 2 लोन पेयर है वो दोनों कॉर्नर में रख देंगे, मींस 2 लोन पेयर विल ऑक्यूपाई द पोजीशन ऑफ इक्विटोरियल। सो यहां पे मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को यहां रखेंगे, एक बॉन्ड यहां पे बनेगा एंड 2 लोन पेयर जो है मैं इनको इस साइड अरेंज कर दूंगा। ये जो शेप है, दिस शेप लुक्स लाइक टी शेप, ये टी शेप जैसा दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं टी शेप।
ज्योमेट्री जो ऑब्टेन होगी दिस इज टी शेप ज्योमेट्री। ओके, अब यहाँ जो टी शेप ज्योमेट्री होती है यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर रिपल्शन होगी, ये क्या करेंगे बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, यहाँ पे भी रिपल्शन है। लेकिन वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या स्टेट करती है कि लोन पेयर रिपल्शन जो है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। सो इस ज्योमेट्री में क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर हैं दोनों ये थोड़े से इस साइड ट्विस्ट हो जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं बेंट टी शेप ज्योमेट्री। सो दिस इज बेंट टी शेप ज्योमेट्री, इसे हम बोलेंगे बेंट टी शेप ज्योमेट्री। लोन पेयर हमारे पास दो है एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर दो हैं, दोनों जो लोन पेयर है वो एक्वायर करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन को, तो वहाँ पे क्या होगा, दो लोन पेयर होने की वजह से रिपल्शन ज्यादा होगी और वहाँ रिपल्शन होने की वजह से बॉन्ड जो है ये थोड़ा सा पीछे की ओर ट्विस्ट हो जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं दिस शेप इज बेंट टी शेप। ओके, थर्ड कंडीशन यहाँ पे जो आती है, अगर हमारे पास क्या हो, लोन पेयर हमारे पास हो 3, तो इसमें मैं जनरलाइज एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल AB2 L3, जितनी पॉसिबिलिटी है सारी बता रहा हूं आपको इसमें कि हमारे पास अगर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d तो उस केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, लोन पेयर 0, लोन पेयर 1 ये पॉसिबिलिटी है, लोन पेयर 2 ये ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी। अगर हमारे पास लोन पेयर 3 है तो वहां पे जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी वो किस तरीके की होगी। सो यहाँ पे 3 लोन पेयर हमारे पास अवेलेबल है, तीनों लोन पेयर को हम जो अरेंज करने वाले हैं वो कहाँ पे रखेंगे, बॉन्ड जो लोन पेयर हमने रखने हैं वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन एक्वायर करेंगे, कभी भी हमने लोन पेयर को यहाँ पे एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखना है। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि एक्सियल बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, ये बॉन्ड लेंथ सारी एक जैसी नहीं होती, एक एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी इक्वेटोरियल से। रीजन बिकॉज यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होती है, वन बॉन्ड इज आउट ऑफ द प्लेन एंड वन बॉन्ड इज इनसाइड द प्लेन। सो अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मेरे पास क्या है 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर को कहाँ अरेंज कर देंगे हम, 3 लोन पेयर को हम अरेंज कर देंगे प्लेन के इसमें इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे हमने किसी भी लोन पेयर को अरेंज नहीं करना है। यहाँ पे जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है दिस ज्योमेट्री इज लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी सारी आपको बता दी है मैंने। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d मैजिक नंबर 5 आएगा, तो लोन पेयर 0, 1 या लोन पेयर 2, लोन पेयर 3, यही सारी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास sp3d है। नाउ लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल, कि इस पे एग्जांपल देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पी ब्लॉक में से यहाँ से पूछे जाते हैं। सो लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल जो मैं कंसीडर करने वाला हूं दैट इज अबाउट द PCl5। क्वेश्चन है NCERT का, कमेंट ऑन द बॉन्ड लेंथ ऑफ द PCl5, क्या बॉन्ड लेंथ सारी इक्विवेलेंट है उसकी। सो लेट अस डिस्कस। सबसे पहले मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं PCl5। सो पहला स्टेप क्या था, जस्ट कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट स्टेप, सो फॉस्फोरस बिलोंग टू 15th ग्रुप, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन phosphorus, chlorine belongs to the 17 group, 7 valence electron into 5, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 40, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए 40, 8 and 56 डिवाइड बाय 8, इसे डिवाइड करेंगे 8 से, मैजिक नंबर हमारे पास आएगा 5। मैजिक नंबर अगर हमारे पास 5 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पे लोन पेयर की प्रेडिक्शन किस तरीके से करोगे आप। फॉस्फोरस जो है इसके पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के 5 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। क्लोरीन एक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो 5 क्लोरीन 5 बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं बचेगा, 0 लोन पेयर। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, 0, नो लोन पेयर इज देयर। सो यहाँ पे जो ज्योमेट्री इसकी ऑब्टेन होगी दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, मींस फॉस्फोरस इज अ सेंट्रल, यहाँ पे रखेंगे और 5 क्लोरीन कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच होंगे, Cl Cl 5Cl। सो दिस ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यहाँ पे हमें जो मिलेगी, दिस ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री यहाँ पे हमें ऑब्टेन होगी। सो लोन पेयर 0 और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है दिस इज एक्सियल बॉन्ड और ये जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज इक्वेटोरियल। तो हमारे पास ये बॉन्ड लेंथ 1 इज आउट ऑफ द प्लेन, 1 इज इनसाइड द प्लेन, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है एक्सियल बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। रीजन क्योंकि यहाँ पे
रिपल्शन जो है वो तीनों साइड से है 1 2 3, तो इस बॉन्ड के ऊपर 3 साइड से रिपल्शन फोर्स लग रही है, दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इस वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सो बॉन्ड लेंथ दोनों इक्वल नहीं होंगी। नेक्स्ट एग्जांपल विद 1 लोन पेयर, कंसीडर SF4, 1s and 4f are there. So first step is calculate the total valence electron. Sulfur belongs to the 16th group. 16th group 6 valence electron. Fluorine belongs to the 17th group, 7 valence electron into 4. Total valence electron are 6 plus 28. 34 electrons are there. Total 34 electrons are there. तो अब क्या करना है हमने? जस्ट मेक श्योर 8 and 56 को डिवाइड किससे करना है? 8 से डिवाइड करना है। सो जस्ट डिवाइड 34 विद द 8, द नंबर ऑब्टेन्ड इज समथिंग लाइक 2 and 2, द नंबर इज 5, it means hybridization will be sp3d. if magic number is 5, hybridization is sp3d. अब यहाँ पे हम बात करते हैं लोन पेयर हमारे पास कैसे ऑब्टेन होने वाले हैं। सो S जो है इट बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, 6 वैलेंस इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए। इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस 1 लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन्स मींस 1 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल होगा। किसके पास? S के पास। सो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी हमारे पास, ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से आएगी इसकी। हमारे पास है सल्फर, जो सेंट्रल एलिमेंट है इसके पास 4f है, तो 4f को ऐसे अरेंज कर देंगे और एक लोन पेयर को हम अरेंज कर देंगे इस तरीके से। और ये जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है, दिस ज्योमेट्री इज सीसा ज्योमेट्री, और सीसा शेप इसे बोलते हैं बिकॉज देयर इज 1 लोन पेयर। सीसा ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी एंड देयर इज 1 लोन पेयर इन केस ऑफ SF4। सो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन sp3d। सिंपल तरीके से प्रेडिक्ट कर लेते हैं हम इसे। और ये क्वेश्चन जो है वो ग्रुप 16 से p ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। ओके, नाउ कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल, जहां पे मैं बात करूंगा 2 लोन पेयर अगर हमारे पास आ गए हैं तो कैसे हम लिखने वाले हैं उसे। सो दिस इज SF4, जहां पे हमारे पास ज्योमेट्री आई सीसा ज्योमेट्री। अब अगर 2 लोन पेयर हमारे पास आते हैं और 2 लोन पेयर के केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो किस तरीके से होगा। सो कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल ClF3। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूं ClF3 या BrF3 भी हो सकता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 into 3, सो टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 21 and 7, 28 इलेक्ट्रॉन्स। द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट स्टेप, क्लोरीन 17th ग्रुप से बिलोंग करता है 7, फ्लोरीन बिलोंग्स टू 17, 7 into 3 28 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द सेकंड स्टेप कैलकुलेट टोटल, डिवाइड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द 8 into 24, the 4, 2 and 2 4, the total electrons obtained are 5. The hybridization is sp3d। हाइब्रिडेशन क्या आएगी हमारे पास? sp3d ऑब्टेन होगी। हाइब्रिडेशन sp3d है, रीजन क्योंकि मैजिक नंबर कितना है हमारे पास? 5। ओके, अब मैजिक नंबर 5 है, हाइब्रिडेशन sp3d है, तो ज्योमेट्री क्या होगी? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करना होगा वैलेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, किसने? फ्लोरीन ने यूज किए। सो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 लोन पेयर। किसके पास है 2 लोन पेयर? क्लोरीन के पास। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3d। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? बेंट टी शेप। कैसे? तो क्लोरीन को इस तरीके से लिखते हैं और हमारे पास 3 फ्लोरीन है जिनको मैं ऐसे अटैच कर देता हूँ यहाँ पे, और 2 लोन पेयर है, इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता है? 2 लोन पेयर, रिपल्शन ज़्यादा होगी, बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा पीछे की ओर ट्विस्ट हो जाएंगे। सो इसे हम बोल देते हैं, ये बॉन्ड एंगल थोड़े से पीछे की ओर होंगे। सो दिस ज्योमेट्री इज बेंट टी शेप। दिस इज बेंट टी शेप ज्योमेट्री। इसे क्या बोलते हैं हम? बेंट टी शेप ज्योमेट्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गए? 3 कंडीशंस बता दी आपको, लोन पेयर 0, लोन पेयर 1 एंड लोन पेयर 2। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जहां पे हमारे पास लोन पेयर 3 होंगे। सो 3 लोन पेयर का एग्जांपल देखते हैं। 3 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d थी, तो वहां पे हमारे पास ज्योमेट्री आई थी लीनियर ज्योमेट्री। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या हो? हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो और लोन पेयर आ जाए 3। ठीक है, तो ज्योमेट्री आपको बताई थी लीनियर।
तो इसमें एग्जांपल है मेरे पास XEF2, ये ग्रुप नंबर 18 का क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है +2 क्लास में। तो XEF2 में सबसे फर्स्ट स्टेप इज जस्ट कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ज़ीनॉन बिलोंग्स टू 18 ग्रुप 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन बिलोंग्स टू 17 ग्रुप 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू 2, 17 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 8 + 14 22 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये 22 इलेक्ट्रॉन्स जो है इन द रेंज ऑफ 8 एंड 56, तो क्या करेंगे इसे डिवाइड बाय 8, 22 डिवाइड बाय 8 6 एंड दिस विल बी 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, ज़ीनॉन की हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3d। अब बात करते हैं लोन पेयर की। तो लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। कैसे, यहाँ पे देखो ज़ीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 8 वैलेंस शेल के अंदर, फ्लोरीन ने कितने यूज कर लिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स 3 लोन पेयर, कितने बचेंगे 3 लोन पेयर। ओके, अगर हमारे पास 3 लोन पेयर होते हैं और हाइब्रिडाइजेशन हो sp3d तो ज्योमेट्री क्या आती है लीनियर, और लोन पेयर को कहाँ पे एक्सप्रेस करना है हमने, लोन पेयर को हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सियल पोजीशन पे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इक्विटोरियल के ऊपर एक्सप्रेस करेंगे। तो ज़ीनॉन फ्लोरीन 2 यहाँ पे अटैच कर दो और 3 लोन पेयर जो है उनको इस तरीके से अरेंज कर देंगे और ज्योमेट्री हमारे पास आ जाएगी, दिस ज्योमेट्री इज लीनियर शेप ज्योमेट्री। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द हाइब्रिडेशन sp3d। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास मैजिक नंबर आता है 6, तो 6 मैजिक नंबर अगर आएगा तो वहां पे हमारे पास ज्योमेट्री किस तरीके से ऑब्टेन होगी। सो लेट अस डिस्कस नाउ द नेक्स्ट पार्ट, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आती है sp3d2 तो किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ, सबसे पहले जनरलाइज कंसेप्ट बताता हूँ आपको। द नेक्स्ट इज इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ये कब आएगा, जब हमारे पास मैजिक नंबर कितना ऑब्टेन होगा 6। जब हमारे पास मैजिक नंबर 6 ऑब्टेन होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp3d2। ओके, अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, जनरलाइज करता हूं सबसे पहले मैं। फर्स्ट केस इज कि मेरे पास लोन पेयर क्या है 0 लोन पेयर। तो इस केस में जो ज्योमेट्री होती है दैट इज ज्योमेट्री इज स्क्वायर बाइपिरामिडल, और इसे हम बोल सकते हैं ऑक्टाहेड्रल। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल AB6 एक मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम A है और B इज द सराउंडिंग एटम। ये कुछ इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म करेंगे, 6 बॉन्ड, इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन होगी। सो यहाँ पे ये जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है, ये ज्योमेट्री को हम बोलते हैं दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और एक स्क्वायर बना है ऊपर, एक स्क्वायर बना, एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे, ये चारों बॉन्ड कुछ इस तरीके से अटैच यहाँ से करेंगे। तो दिस इज स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, अगर हमारे पास आ गया 1 लोन पेयर, तो यहाँ पे भी हमने जो लोन पेयर एक्सप्रेस करे यहाँ पे दिखाने हैं, वो हम ये वाले जो है आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन वहीं पे ही एक लोन पेयर को एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री खराब हो जाएगी। इस तरीके से अगर यहाँ पे किसी एक साइड आप लोन पेयर दिखाओगे तो सो यहाँ पे क्या होगा मेरे पास लोन पेयर 1, जनरलाइज एग्जांपल AB5 एंड L। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी sp3d2 लोन पेयर 1। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, जस्ट एक्सप्रेस 1 लोन पेयर आउट द प्लेन और इनसाइड द प्लेन। सो इस तरीके से हमारे पास ज्योमेट्री आएगी, और ये जो ज्योमेट्री है इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे दिस इज स्क्वायर, और एक पिरामिड डाउन साइड बनेगा क्योंकि ऊपर आ गया लोन पेयर। सो दिस ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, कौन सी ज्योमेट्री ऑब्टेन जो होगी, दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, बिकॉज एक साइड क्या आ गया है लोन पेयर आ गया। ओके, द थर्ड कंडीशन इज कि जब हमारे पास क्या हो लोन पेयर आ गए 2, तो इनसाइड द प्लेन और आउटसाइड द प्लेन वहां पे एक्सप्रेस कर देंगे, ज्योमेट्री हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल AB4 L2। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल इस तरीके से लिखता हूँ, 2 लोन पेयर ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे और 2 ये जो 4 बॉन्ड पेयर उनको इस तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे। सो दिस ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर, बिकॉज यहाँ पे ऑन द प्लेन एक प्लेन के ऊपर ही बन रही है, दिस इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पे ऑब्टेन होगी। ठीक है, सो sp3d2 है हमारे पास क्या है हाइब्रिडाइजेशन, मैजिक नंबर इसमें क्या होगा 6। तो हमारे पास
जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होगी द डिफरेंट लोन पेयर। अब कंसिडर करते हैं इसके एग्जाम्पल। कंसिडरिंग द एग्जाम्पल, 3 कंडीशंस हैं और 3 कंडीशन के 3 एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं। और किसी भी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कर सकते हो आप इस बेसिस से, जस्ट यूजिंग द शॉर्ट ट्रिक एंड बाय यूटिलाइजिंग द कंसेप्ट आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्रेडिक्ट कर सकते हो और वहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर। सो पहले मैं लेता हूँ लोन पेयर हमारे पास 0 है। इस केस में हमारे पास पहला एग्जाम्पल है SF6। सो क्या करना है, सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, 16th ग्रुप 6 प्लस फ्लोरीन बिलोंग्स टू 17th ग्रुप 7 into 6। टोटल इलेक्ट्रॉन विल बी 6 + 42, 48 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। 48 ये इस रेंज में आ रहे हैं। 48 डिवाइड बाई 8 कितना नंबर आ जाएगा, 6। 48 डिवाइड बाई 8 6। मैजिक नंबर कितना है हमारे पास, 6। मैजिक नंबर 6 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, sp3d2। सो हाइब्रिडेशन क्या है, sp3d2। अब बात करते हैं लोन पेयर की। तो लोन पेयर इस केस में 0 कैसे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 6 में से फ्लोरीन ने कितने यूज कर लिए, 1 फ्लोरीन यूज 1 इलेक्ट्रॉन, कितने यूज कर लिए, 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, 0 इलेक्ट्रॉन, मीन्स कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो ज्योमेट्री जो होगी दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल, कुछ इस तरीके से 6 फ्लोरीन इस तरीके से अटैच होंगे। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और इसे हम बोल सकते हैं दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, सॉरी स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। दिस इज octahedral or square bipyramidal, one bond is out of the plane and one bond is inside the plane। तो this is square bipyramidal और octahedral ज्योमेट्री। जब हमारे पास क्या है, लोन पेयर है 0 और हाइब्रिडेशन क्या आई थी, sp3d2। तो इस केस में हमारे पास ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है ऑक्टाहेड्रल। अब मैं बात करता हूँ कि हमारे पास अगर एक लोन पेयर आ जाए, मैजिक नंबर स्टिल हमारे पास 6 है। सो एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ यहाँ पे XeOF4 BrF5 और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Xenon बिलोंग्स टू द 18th ग्रुप, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन बिलोंग्स टू 16th ग्रुप, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन बिलोंग्स टू 17th ग्रुप, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटू 4। टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8, 14 प्लस 28। सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएंगे, 42 इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे हमारे पास यहाँ पे टोटल 42। कैसे आए, Xenon 18th ग्रुप से बिलोंग करता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 16th ग्रुप से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन बिलोंग्स टू 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई विद 4, टोटल इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8 + 6 + 20, 7 into 4 28। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 42। अब ये किस रेंज में आ रहा है, 8 और 56 के बीच में आ रहा है। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड दिस नंबर विद 8। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अ नंबर दैट इज मैजिक नंबर 5 and 6। मैजिक नंबर कितना आ गया, 6। इट मीन्स Xenon जो हमारे पास यहाँ पे है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, दिस इज sp3d2। ओके, अब बात करते हैं लोन पेयर यहाँ पे कितने मिलेंगे हमें। Xenon के पास कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शेयर यूज करेगा टू फॉर्म अ बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन यूज करेगा। फ्लोरीन, एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। कितने फ्लोरीन है, 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लेगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे Xenon के पास, 8 - 6 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। कितना, 1 लोन पेयर जो वो बचेगा किसके पास, Xenon के पास। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या एक्सप्रेस करना है, ये डबल मल्टीपल बॉन्ड जो बनाएगा उसे हम कोशिश करते हैं आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन एक्सप्रेस करेंगे। कैसे, Xenon बीच में आ गया, 4 फ्लोरीन को इस तरीके से एक्सप्रेस कर देते हैं, ऐसे लिखेंगे, और अब जो डबल बॉन्ड है उसको यहाँ पे बना देंगे और एक लोन पेयर इस तरीके से। ओके, अब इस लोन पेयर को आप यहाँ भी दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड को नीचे भी बना सकते हो। एंड ये जो ज्योमेट्री जो ऑब्टेन होगी दिस इज स्क्वायर पिरामिडल, एक स्क्वायर बनेगा और एक पिरामिड, अगर इसे हम ज्वाइन करें डॉटेड लाइन से। सो दिस ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। डबल बॉन्ड को हम या तो इस साइड या इस साइड दिखाएंगे, इस साइड नहीं दिखाएंगे बिकॉज सिमेट्री जो है वो खराब हो जाएगी मॉलिक्यूल की। सो फॉर द सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का यहाँ कनेक्टेड दिखाओ या डाउन साइड दिखाओ, और हमें क्या करना है, फ्लोरीन को 4 बॉन्ड अटैच कर दो, एक लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन थे 8। सो द ज्योमेट्री इज स्क्वायर pyramidal. Same will be obtained for BrF5
जो कि सिंपल तरीके से की जा सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन अबाउट दिस इज, अगर हमारे पास लोन पेयर क्या हो, 2 लोन पेयर अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उस केस में ज्योमेट्री क्या ऑब्टेन होगी या क्या ज्योमेट्री यहाँ पे हमें मिलेगी। तो स्क्वायर प्लेनर आती है ज्योमेट्री, बताया था आपको। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, 6 है। सो इसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ, XeF4 जिनोन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 7 × 4 8 + 28 इलेक्ट्रॉन्स कितना आएंगे 36 डिवाइड बाय 8 तो मैजिक नंबर हमारे पास कितना आएगा, मैजिक नंबर जो है वो 6 आ जाएगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3d2। अब बात करते हैं लोन पेयर चेक करना है हमने। जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 8 में से 4 फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन यूज 1 इलेक्ट्रॉन, कितने यूज कर लेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूज्ड इन बॉन्डिंग, कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 2 लोन पेयर जो है वो अवेलेबल होंगे यहाँ पे। ठीक है, 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, तो ज्योमेट्री क्या ऑब्टेन होगी, द ज्योमेट्री विल बी समथिंग लाइक दिस, Xe 2 लोन पेयर, तो इसे इस तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे। और ये जो मॉलिक्यूल हमें मिलेगा इसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ऑन द प्लेन दिस मॉलिक्यूल, तो इसे बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो आज हमने डिस्कशन किया मैजिक नंबर 5 और मैजिक नंबर 6, लोन पेयर 0, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, और यहाँ पे बात की थी लोन पेयर 3, और इसमें जो हमने डिस्कशन किया वो लोन पेयर 2 की बात की है, लोन पेयर 0, 1 एंड 2। अब यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है +2 क्लास का, XeF6 का अगर स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाए तो उसे हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड हमारे पास है, अब वो स्ट्रक्चर हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, +2 क्लास का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीटेडली पूछा गया है XeF6। अब यहाँ पे ये जो ट्रिक है अगर इसका यूज करें तो जिनोन 8 + 7 × 6 इलेक्ट्रॉन्स विल बी 8 + 42 50 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। 50 इलेक्ट्रॉन्स सेम कंसेप्ट यूज करते हैं, डिवाइड विद द 8 8 6 48 2 1 2 7। तो 7 में sp3d3 कुछ इस तरीके की हाइब्रिडेशन आएगी, बिकॉज मैजिक नंबर कितना आया है 7। बट इस तरीके से ये जो ट्रिक है इस क्वेश्चन के ऊपर काम नहीं करेगी। फॉर दिस आपको ये ध्यान रखना है, याद रखना है इसे। तो यहाँ पे जिनोन जो है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल और जिनोन इज sp3d2। ठीक है, मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कुछ ऐसे बनेगी। तो जिनोन जो है 6 फ्लोरीन है, अटैच कर दो इसे इस तरीके से। ठीक है, जिनोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 6 यूज कर लिए, 6 फ्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचे। 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 लोन पेयर यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे इसे, ये 1 लोन पेयर को ऐसे लिखेंगे। सो ये जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होती है इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं, दिस ज्योमेट्री इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, तो सिंपल और इजी है। सो ये एक अलग क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको बता दिया है। और ये सेकंड पार्ट था जिसमें आज हमने डिस्कशन किया मैजिक नंबर 5 और मैजिक नंबर 6 के अकॉर्डिंग लोन पेयर की अवेलेबिलिटी और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करूंगा यहाँ पे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर और क्लोरीन के ऑक्सो एसिड्स के किस तरीके से स्ट्रक्चर हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड क्वेश्चंस फॉर द +2 पार्ट। बेसिक चीजें हैं, दिस पार्ट इज इंक्लूडेड इन द +1 और +2 के अंदर ये क्वेश्चन जो है इसका एप्लीकेशन है। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग द ट्रिक, बट एक आधा क्वेश्चन है जो इस तरीके से आपको बताया, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस एंड कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे क्लोरीन वाले, जो कि इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो आफ्टर दैट पी ब्लॉक एलिमेंट्स का बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी करवा दिया मैंने, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।